सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखा एक मायूस कुन दिन रहा और हैरान कुन तौर पर 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आज रिकॉर्ड की गई और इंडेक्स आज एक बार फिर नीचे की तरफ गया। तो ये स्टॉक मार्केट की वो अपडेट है। आज मार्केट की क्लोजिंग को खातिर ख्वाह इजाफे के साथ नहीं हो सकी, जबकि आगाज़ में हमने बेहतर कारोबार देखा था। अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट रिकवर होती है या नहीं होती। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डॉलर है उसकी ज़ाहिर है चूँकि पिछले दिनों मांग में बहुत इजाफा हो गया था, कीमत भी बढ़ी, लेकिन अब वो स्टेबल नजर आ रही है। लेकिन डॉलर के साथ साथ इस वक्त सऊदी रियाल बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड लोगों में बढ़ चुकी है और इसकी वजह यह है कि रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है और इस दौरान लोगों को बहुत ज़्यादा रियाल चाहिए होते हैं, चूँकि लोग पाकिस्तान से हज़ारों की तादाद में, बल्कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाखों की तादाद में लोग उम्रे की अदायगी के लिए जाते हैं और कोई 200 अरब रुपए के करीब वो अमाउंट है जो कि इस मद में खर्च किया जाता है। तो इस वक्त भी अच्छी खबर यह है कि सऊदी रियाल की कीमत में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, अभी भी वो 74 और 75 रुपए में दस्तयाब है। लेकिन ये जो डिमांड इसकी बढ़ी है कि इसकी वजह से सऊदी करेंसी वैल्यू बढ़ सकती है पाकिस्तान में और कहीं इसकी कोई शॉर्टेज या डॉलर की तरह एकदम ये शूट आउट तो नहीं करेगी। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे जफर पराचे साहब जो कि करेंसी एक्सपर्ट भी हैं, हमारे माशियात भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जफर साहब, हम देख रहे हैं इस वक्त के सऊदी रियाल की मांग में बहुत ज़्यादा गया। ज़ाहिर है हर साल रमज़ान मुबारक और उससे थोड़ा पहले लोग उम्रे की अपनी तैयारी करते हैं और वहाँ पर जाते हैं। तो सिर्फ एक यही वजह है इस वक्त सऊदी रियाल की जो एकदम से मांग बढ़ी है और इससे इसकी वैल्यू पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला आने वाले दिनों में? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया। देखिए जनाब, बात यह है कि उम्रे के ऊपर लोग हज से ज्यादा जाते हैं और पाकिस्तानियों की रिकॉर्ड तादाद जाती है उम्रे के ऊपर। आपको ये तो नहीं लग रहा कि रियाल भी अपने ऑल टाइम हाई पर चला जाए, यहाँ पर कहीं उसकी शॉर्टेज हो जाए, या हर साल की तरह ये एक रूटीन की कार्रवाई है जो इस वक्त हो रहा है? देखिए जनाब, बात ये रूटीन की कार्रवाई है और जब डिमांड आती है तो थोड़ा सा तो मार्केट में रेट बढ़ता है, लेकिन इस वक्त जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं और जो स्टेट बैंक के कंट्रोल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत अच्छे हैं और इन टाइम है। तो जैसा कि मैं ये पढ़ रहा था या सुन रहा हूँ कि जी लाइनें लग गई हैं एक्सचेंज कंपनीज के बाहर और रियाल नहीं मिल रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं कोई लाइन नहीं लगी हुई, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई रेट नहीं बढ़े। रियाल वाफिर मकदार में मौजूद है और हमारे पास सप्लाई देने के लिए बहुत है और हम लोगों ने ऑलरेडी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉलर का रेट भी बहुत मुनासिब है, कंट्रोल में है और रियाल का रेट भी कंट्रोल में है और जितनी भी डिमांड आएगी वो कि हमारे यहाँ उम्रे पे रमज़ान में जी। लेकिन आपने पिछले सालों में भी देखा है कि कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं पैदा होती और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ और उनकी जो टीम है वो भी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में हर चीज़ को देख रही है। आप ये देखिए, डॉलर का रेट 335-40 से वापस आ गया 280 पे। आपका पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई, स्मगलिंग कंट्रोल हो गई, महंगाई की कमी हुई, आपका जो गैस, चावल है, गंदम है, वो उसके है तो उनके रेट भी कम हुए हैं। तो ओवरऑल हमारी जो करेंसी मार्केट है उसके ऊपर भी बड़े अच्छे कंट्रोल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी ठीक है, स्टेट बैंक की जो है वो भी विजिलेंट है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि रियाल ना मिले। अच्छा, अब जबरदस्त, जिस तरह आपने कहा कि अभी 335-40 पर जाकर डॉलर रिवर्स हुआ, लेकिन रिवर्स होने के बाद भी अभी 275, 280 इसी दरमियान में अभी ये रेट कर रहा है, ये इससे नीचे नहीं आ पा रहा। जबकि इकोनॉमिक एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अभी जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो 255, 260 के अराउंड है, तो अभी भी इसमें 10, 15, 20 रुपए की कैपेसिटी बाकी है। जी बिल्कुल, इसके अंदर 10-15 रुपए की कैपेसिटी है, ये वापस नीचे आ जाता अगर हमारे यहाँ कोई सियासी जमात वाज़े अक्सरियत ले लेती। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सियासी जमातों की कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है कि वो कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बन सकी।
अलमिया ये है, पहले 2 पार्टियां थी, फिर 3 बन गई, अब 5-6 पार्टियां में हमारा जो मैंडेट है वो तकसीम हो गया है। यानी कि अब क्योंकि उनकी सियासी जमातों की किसी की कारकर्दगी भी हम ये नहीं कह सकते कि उससे अवाम मुतमईन हो। और हमने ये देखा कि हमारा टर्न आउट जो है वो भी इस दफ़ा कम रहा है पहले के मुकाबले में, हालांकि हमारे वोटर्स बड़े हैं। और अब एक मुल्क का अलमिया यह है कि कोल्यूशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, जिसको इंटरनेशनली अच्छा नहीं देखा जाता। वो जो इंटरनेशनल आपके मॉनेटरी फंड्स हैं या ममालिक हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो रिलेक्टेंट रहते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। और यही वजह है कि IMF ने और दीगर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने हमारी रेटिंग कम कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।